class 4th. Children, just you have read in previous class sentence, and today I shall teach you noun. Noun you know? Noun means क्या होता है? संज्ञा. क्या होता है? संज्ञा. तो बच्चों आज हम जो है आपका न्यू यानी पार्ट 4 में हम पढ़ाएंगे नाउन एंड संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे. तो नाउन, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. नाउन is the name of person, place, thing or animals. or what is said about something is called noun. अब हम इसी बात देखेंगे. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और फॉर अ सेट अबाउट समथिंग इज कॉल्ड नाउन. यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं. व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही संज्ञा कहलाता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, यानी हम किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे जो नाम XYZ यानी कोई भी नाम हो, हम नाम को ही नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स और व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग. अथवा जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही संज्ञा होता है. और दूसरा डिफिनेशन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को ही जो है, चाहे जिसका जो भी, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या एनिमल का नाम हो या प्लेस का नाम हो, तो वो सारे जो है क्या कहलाएंगे? आपके नाउन कहलाते हैं. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो भी नाम से है, जिनका नाम है, वही क्या है? नाउन है. या हम दूसरे शब्दों में इसका कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही या जानवर को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही संज्ञा कहलाता है. अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला हो जाएगा, पर्सन दिया गया है रोहित इज अ गुड बॉय. ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है रोहित. अब ये रोहित क्या है? ये जो आपका जो है नाउन है. क्या है ये? रोहित नाउन है. दूसरे वाक्य में देखिए, मुंबई इज अ बिग सिटी. अब यहाँ पर मुंबई इज अ बिग सिटी. अब यहाँ मुंबई जो है क्या है? एक प्लेस का नाम है, इसलिए नाउन है.
थिंग जैसे हो गया रामायण, 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 रामायण इज अ हॉली बुक, हॉली बुक। तो यहाँ आप देख रहे हैं रामायण, रामायण एक धार्मिक थिंग्स यानी पुस्तक का नाम है, वस्तु का नाम है ये रामायण, यानी जो है पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर रोहित, मुंबई या जो है रामायण या एनिमल कोई जानवर हो, तो ये जो है क्या है आपके, ये जो है आपके नाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब आप देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर, देयर आर, देयर आर, देयर आर 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड आपका है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ क्या है आपका? मटेरियल नाउन। उसके बाद लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। थर्ड आपका है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अगर आपसे कोई पूछता है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि नाउन, नाउन किसे कहते हैं, तो आपको हमने बताया नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स और व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग, व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग इज कॉल्ड नाउन। या ऐसा कह सकते हैं नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, बस हो गया आपका नाउन। या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी आपका डेफिनेशन हो गया, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो ये भी आपका डेफिनेशन हो गया। या कह सकते हैं द नाउन्स आर आल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड्स, है ना, द नाउन आर आल्सो नोन एज द नेमिंग वर्ड्स। इसके बाद आपका आता है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो आप लिखेंगे देयर आर 5, देयर आर 5, 2 बार सॉरी हो गया, देयर आर 5, एक मिनट देते हैं,
There are five kinds of noun. There are five kinds of noun. संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड आपका है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकेंड है आपका, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एंड फोर्थ जो है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम वन बाय वन कंटिन्यू लर्न करेंगे प्रॉपर नाउन। क्या लर्न करेंगे अब हम? वन बाय वन करके जो है फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव व्यक्त होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए आप परिभाषा, द नाउन which denotes a particular, the noun which denote a particular person, place, particular person, place, animal, particular person, place or thing, is called, things होगा, is called proper noun। The noun which denotes a particular person, place or things, या places के persons भी कह सकते हैं हम, इस तरह देख सकते हैं कि the noun which denotes a particular persons, things, places, places, persons, places, things or things is called, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? द नाउन व्हिच डिनोट्स अ पार्टिकुलर persons, places or things is called proper noun। For example,
रानी, रानी इज अ गुड गर्ल, रानी इज अ गुड गर्ल। यहाँ जो रानी है ये क्या है? ये रानी विशेष जैसे क्लास में कहा जा रहा है कि रानी इज अ गुड गर्ल, इस क्लास में सबसे अच्छी रानी है। तो यहाँ जो है पार्टिकुलर रूप से विशेष रूप से कहा जा रहा है कि रानी इज अ गुड गर्ल, रानी जो एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ रानी जो क्या है? पार्टिकुलर पर्सन है, तो इसलिए जो है प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड में हो गया जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय इज अ बिग माउंटेन, बिग माउंटेन, माउंटेन। हिमालय इज ए बिग माउंटेन, यानी कि हिमालय पर्वत की बात। हिमालय का मतलब होता है हिमालय पर्वत। अब ये हिमालय जो है ये विशेष है, बड़ा है, पर्वत है, तो इसलिए क्या है? पार्टिकुलर हो गया, ये विशेष हो गया, ये इसलिए जो है प्रॉपर हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद थर्ड आपका है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली इज कैपिटल, कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है भारत की राजधानी। तो यहाँ जो है जो दिल्ली है और ये जो इंडिया जो है ये जो क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक विशेष है, पार्टिकुलर है। तो रानी, हिमालय, दिल्ली, इंडिया जो है ये जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। और नोट्स में आपको जो है प्रॉपर प्रोनाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, सॉरी प्रॉपर नाउन जो ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, ये जो भी जहां भी प्रयोग किए जाते हैं प्रॉपर नाउन वे हमेशा बड़े ही अक्षर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ रानी को लिखा तो फर्स्ट लेटर कैसे है आपका? कैपिटल है। दूसरे सेंटेंस में हिमालय हमने लिखा तो हिमालय जो है आपका क्या है? एच जो है कैपिटल लेटर से है। यहाँ डी हमने दिल्ली लिखा, डी आपका कैपिटल लेटर से है। यहाँ बीच में हमने लिखा इंडिया, इंडिया जो है ये देश का नाम, अपने देश का नाम, इसलिए आई हमने जो है कैपिटल लेटर से दिया। तो यानी कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो है वो चाहे जहां जब आते हैं तो हमेशा वे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किए जाते हैं, कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यानी कि किसी विशेष व्यक्तिगत स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर्स, और वे जो हमेशा बड़े अक्षर से ही लिखी जाती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कॉमन नाउन, हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अब इसका मतलब हुआ जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब ये आपका सेकेंड है, चार कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। द नाउन which denotes common person,
common person, comma, places or things. Common person, place or things is called common noun. Common noun. The noun which denotes common persons, places or things is called common noun. जिस नाउन से किसी एक जात यानी जात का जिस नाउन से किसी जात का बोध होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या प्लेस हो या स्थान हो, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जाति, थिंग्स यानी वस्तुओं आदि का जो है जात का बोध होता है, उसे जो है जात पर संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन। The noun which denotes common persons, places और things, जिस नाउन से यानी कि जो है एक ही जात के व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ में लिखा पर्सन्स लिखा है, प्लेसेस लिखा, थिंग्स लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर्सन लिख दे रहे हैं, प्लेस लिख दे रहे हैं, प्लेस हो जाएगा आपका, और थिंग्स। अब यहां देखेंगे आप कि गर्ल, वुमेन, बॉय चाइल्ड etc आदि, डॉग, कैट या लायन, इसके बाद और है एलिफेंट etc। इसके बाद थिंग्स में आइए, फैन, बुक और कंप्यूटर etc। हमने कहा कि कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी किसी जिस संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान एक ही जाति का बोध, मतलब जात का बोध कराता है, वह जो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे गर्ल होने के लिए, गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। यानी जो है इस शब्द से एक गण जात का बोध होता है, चाहे वो एक हो या अनेक हो। समस्त गण यानी कि जातियों का बोध हो रहा है। यानी लड़की हमने कह दिया तो पूरे क्लास की या पूरे देश की, पूरे विश्व की सभी लड़कियों को कहता है, गर्ल कहता है। या वुमेन हमने कह दिया, वुमेन मीन्स क्या होता है? औरत होता है। तो सभी औरतों को क्या कह रहा है? ये जो है वुमेन, औरत कहने से इसका मतलब कि सारे औरत जातियों का बोध हो रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन। बॉय हमने कह दिया, बॉय मीन्स लड़का होता है। चाहे इस लड़के को आपका लड़के के चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, ये जो है क्या आपका कॉमन नाउन है। प्लेस जैसे हो गया, सॉरी स्थान, हमने रॉन्ग लिख दिया बेटा, ये यहाँ आपको चाहिए था, प्लेस में हम लिख देते हैं टाउन हो गया या ओशन हो गया आपका, या जो है रिवर हो गया आपका, ये etc हो गया। यहाँ देखिए प्लेस में टाउन होता है कस्बा। आप जो टाउन कस्बा होता है, कस्बा ये क्या है? कॉमन नाउन है। ओशन जिसका सागर कॉमन नाउन है। रिवर नदी, ये क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद थिंग्स में फैन, बुक और कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो है ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हमने जो है क्या पढ़ा?
बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भूल जाएगा। तो बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि नाउन, तो आपने देखा कि नाउन यह तो बोली हुई है, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। उसका परिभाषा क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और व्हाट इज सेड अबाउट समथिंग, यानी हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति पर स्थान के नाम को ही संज्ञा कहलाता है। दूसरी परिभाषा हमने लिखवाया, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, यानी जो है कोई भी नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो हमने आपको बताया कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है 5 प्रकार की, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहले हमने बताया आपको प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, फिर इसके बाद मटेरियल नाउन, और लास्ट में बताया आपको पांचवा जो 5 जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। तो हमने डेफिनेशन इसका पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा हमने प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, नाउन which denotes a particular person, place or things is called proper noun। और इसका हमने एग्जाम्पल बताया। इसके बाद हम आपको बताएं कि दूसरा आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, the noun which denotes common person, places और things is called common noun, जैसा कि एग्जाम्पल है। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और बच्चों आपसे जो है ये है आपका ग्रेजुएशन मेरा अनुरोध है कि वो आपको जो है कंप्लीट करवा देंगे और जो जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो फिर जो है आपका कोर्स पीछे हो जाएगा, आप जो है ये जो है छूट जाएगा आपका। तो जो है आप इसे रिवीजन कर लेंगे। अगर नहीं आप पढ़ें तो आप जो है दूसरे में स्कूल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।